नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग जीके और साइंस के 20 प्रश्न हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्लोरोक्विन निम्नलिखित में से किसके रोकथाम के लिए दी जाती है? तो क्लोरोक्विन दवा मलेरिया की रोकथाम के लिए दी जाती है। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। एलर्जी के लक्षणों के जो संक्रमण होता है, इनके रोकथाम के लिए फैक्सोफेनाडाइन दी जाती है। फैक्सोफेनाडाइन। जबकि मधुमेह की रोकथाम के लिए मेटमॉर्फिन दी जाती है। मेटमॉर्फिन। और मेटफॉर्फिन का उपयोग क्या होता है? यह इंसुलिन को संभालने का काम करती है, जिससे रक्त में शर्करा कम हो सके और डायबिटीज, जिसे मधुमेह कहते हैं, यह रुक सके। और फंगल इन्फेक्शन में यूज होती है केटोकोनाजोल। केटोकोनाजोल। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना लकड़ी जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, जलवाष्प रिलीज करती है और राख में परिवर्तित हो जाती है। इसके जलने के लिए O2 अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये जलने के बाद पुनः वास्तविक अवस्था में नहीं बदल सकती है और इसको जब जलाया जाता है तो ऊष्मा निकलती है, इसलिए यह जो है एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया भी होती है। बाकी तीनों जो है यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि इन तीनों को जो है हम लोग गर्म करते हैं, दूध उबालते हैं या पदार्थ को गर्म करते हैं या कैन को क्रश करते हैं, तो ये तीनों पुनः अपनी अवस्था में वापस आ सकते हैं। जबकि लकड़ी जल करके राख हो जाती है तो पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं आ सकती है। तीसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसे हम लोग प्राथमिक लोक निर्गमन कहते हैं। प्राथमिक लोक निर्गमन यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत कोई निजी कंपनी पहली बार अपने शेयर्स जनता को बेचती है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत के उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सी है? तो सागौन के वृक्ष उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इन तीनों में चारों में ऑप्शन इसमें ए वाला ही सही होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है? 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं दोस्तों 16 अक्टूबर को और विश्व नागरिक दिवस मनाते हैं 19 नवंबर को। आगे देखते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय लुसाने में स्थित है? लुसाने में स्थित है दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ये दोनों आपके स्विट्जरलैंड में ही पड़ते हैं, जबकि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में स्थित है। सतवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हैं? ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा, पन्नालाल घोष। इसके अतिरिक्त बांसुरी में जो है हरिप्रसाद चौरसिया का नाम बहुत आता है। हरिप्रसाद चौरसिया एग्जाम में पूछ सकता है। उस्ताद बुंदू खां सारंगी के प्रसिद्ध वादक है। कहीं कहीं बिंदु खां मिलेगा, कहीं कहीं बुंदू खां मिलेगा आपको। और पंडित भजन सोपोरी जो है यह संतूर के प्रसिद्ध वादक हैं। संतूर के। दयाशंकर जगन्नाथ शहनाई के प्रसिद्ध वादक हैं। इसके अतिरिक्त उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां जिन्हें शहनाई के लिए भारत रत्न भी मिला है, इनका नाम भी आता है, याद रखिएगा। कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है? कल्याणी अम्मा का संबंध दोस्तों मोहिनी अट्टम से है। मोहिनी अट्टम की यह प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। आगे देख लेते हैं। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी से संबंध है यामिनी कृष्ण मूर्ति का। यामिनी कृष्ण मूर्ति कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। इसके अतिरिक्त यह भरतनाट्यम की भी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। और ओडिसी की क्षेत्र में संयुक्त पाणिग्राही का नाम आता है। संयुक्त पाणिग्राही है शायद नाम, इनका नाम आता है। और ओडिसी में एक और है सोनल मानसिंह जी। सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह का नाम भरतनाट्यम में भी बहुत आता है। भरतनाट्यम के संबंध में पूछ सकता है, भरतनाट्यम। कथक पूछता है बिरजू महाराज के लिए, बिरजू महाराज। और मोहिनी अट्टम मैंने बताया कल्याणी अम्मा। नौ प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। लुई पास्चर ने रेबीज रोधी टीका डेवलप किया था। रेबीज रोधी टीका। और जबकि रॉबर्ट कोच टीबी बैक्टीरिया के लिए जाने जाते हैं। टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न है, लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम सुसाइड वेसिकल होता है, जिसे हम लोग आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली। ट्रैफिक पुलिस का कहा जाता है गोल्जी बॉडी को या गोल्जी काय को? गोल्जी बॉडी। यह कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक भी होती है।
फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों राइबोसोम को, राइबोसोम को, इसे याद रखिएगा आप लोग। और पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित होती हैं, कि चुनाव आयोग चुनाव का पर्यवेक्षण करेगा, निर्देशन करेगा और नियंत्रण करेगा। इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन आगे होगा, देखते हैं। अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, ऐसा प्रावधान करता है, अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। और वर्तमान में आर वेंकट रमन जी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। और अनुच्छेद 148 है कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, अर्थात भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान में के संजय मूर्ति भारत के कैग हैं, अर्थात कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों में लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। 12वां प्रश्न है किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था, अर्थात जीएसटी किस देश में सबसे पहले लागू हुआ था, तो यह फ्रांस था। ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा, 1954 में, अर्थात 1955 में। अब तक 140 देशों ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है अपने देश में। जीएसटी की बात करें भारत के संबंध में, तो भारत में जीएसटी आया था 122वां संविधान संशोधन विधेयक, और यह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसकी 4 दरें हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अतिरिक्त इसके चार प्रकार की जीएसटी है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, सीजीएसटी का होता है सेंट्रल जीएसटी, एस से स्टेट जीएसटी और यूटी आप समझ रहे होंगे यूनियन टेरिटरी अर्थात संघ शासित राज्यों के संबंध में। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न है केंद्र राज्य संबंध की जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, सरकारीय समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने से है। और जो स्वामीनाथन समिति है यह जनसंख्या नीति निर्माण से संबंधित है, जनसंख्या नीति निर्माण। राजा चेलैया समिति का संबंध है कर सुधार से, कर सुधार से संबंधित है राजा चेलैया। और सच्चर कमेटी का संबंध है मुस्लिमों या अल्पसंख्यकों के, मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए, शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए। सच्चर कमेटी का संबंध मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए। राजा चेलैया का कर सुधार से संबंधित है, स्वामीनाथन का जनसंख्या नीति निर्माण, सरकारिया का केंद्र राज्य संबंध से। 14 नंबर का प्रश्न है फोल्केटिंग किस देश की संसद का नाम है, तो दोस्तों फोल्केटिंग डेनमार्क की संसद का नाम है। ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन इसे याद रखिएगा। और यहाँ की जो मुद्रा है वह डेनिश क्रोन है, डेनिश क्रोन इसे याद रखिएगा। क्रोन जो है यहाँ पर नॉर्वे की भी मुद्रा है, इसीलिए डेनिश क्रोन इसे कहा जाता है। नॉर्वे की मुद्रा को नॉर्वेजियन क्रोन कहते हैं। जैसे पाकिस्तानी रुपया हो गया, नेपाली रुपया हो गया, भारतीय रुपया हो गया, अलग अलग देशों में जो है रुपया जहाँ जहाँ भी है उस देश से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आगे देख लेते हैं, जैसे रूस है, रूस की राजधानी मॉस्को है, मॉस्को। और जो है इसकी जो मुद्रा है रूबल है, इसकी संसद है ड्यूमा। मंगोलिया की बात करते हैं, मंगोलिया को जो है जो राजधानी है, इसकी राजधानी है उलान बटोर, उलान बटार कहीं कहीं लिखा रहता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, उलान बटार। और इसके अतिरिक्त यहाँ की जो मुद्रा है वो तुगरिक है, और जो उसकी संसद है खुरल है। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे की जो राजधानी है वो ओस्लो है, ओस्लो। और इसकी जो मुद्रा है मैंने बताया कि नॉर्वेजियन क्रोन है, जबकि इसकी संसद है स्टोर्टिंग, स्टोर्टिंग।
15 नंबर का प्रश्न है, ट्रोपोफाइट्स किस प्रकार की वनस्पतियां होती हैं? ट्रोपोफाइट्स उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पतियां होती हैं। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। ऑप्शन बी है आपका, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पतियां, ये होती हैं हाइग्रोफाइट्स कहलाती हैं। हाइग्रोफाइट्स, हाइग्रोफाइट्स। और उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थलीय क्षेत्रों वाली वनस्पतियां होती हैं, इनको कहा जाता है जेरोफाइट्स, जेरोफाइट्स। और जबकि जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों वाली वनस्पतियां होती हैं, इन्हों मेसोफाइट्स कहते हैं, मेसोफाइट्स। आगे देखते हैं। 16वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2024 को क्या घोषित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया था, और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित हुआ था 2023 को, अंतर्राष्ट्रीय फलों एवं सब्जियों का वर्ष घोषित हुआ था 2021, और अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकार, मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि का वर्ष हुआ था घोषित 2022 को। जो यूएनओ हुआ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। मैं लिख देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया है। 17वां प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कारक कौन था? दोस्तों, तड़ित चालक के आविष्कारक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके अतिरिक्त इन्होंने बाईफोकल लेंस भी डेवलप किया था। बाईफोकल लेंस के भी आविष्कारक हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। रॉल्फ वेजवुड ने जो कार्बन पेपर होता है, इसे इन्वेंट किया था, कार्बन पेपर। आगे देख लेते हैं। जो हेनरी वेसेमर है, हेनरी वेसेमर ने पहली बार स्टील को आधुनिक विधि से बनाया था। आधुनिक विधि से बनाने का श्रेय स्टील का हेनरी वेसेमर को जाता है। और सैमुअल हर्श टेलीग्राफ और मोर्स कोड के जनक हैं। आगे देखते हैं। 18वां प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद हैं। ऑप्शन इसमें डी होगा। गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं, और जबकि जैमिनी पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साइकिलिंग से संबंधित है? साइकिलिंग से संबंधित होता है जो उसका जो ट्रैक होता है उसे वेलोड्रोम कहते हैं। कोर्स आप लोग जानते होंगे, गोल्फ कोर्स होता है। गोल्फ लिख देता हूं मैं यहाँ। गोल्फ कोर्स जो होता है शब्द, यह गोल्फ से संबंधित है। रेंज जो होती है, यह शूटिंग से संबंधित होती है, शूटिंग में आती है। और बोर्ड दोस्तों होता है, या स्प्रिंग बोर्ड मैं कह देता हूं, स्प्रिंग बोर्ड होता है ये डाइविंग में, तैराकी में होती है एक प्रकार की जो डाइविंग होती है तैराकी, उसमें स्प्रिंग बोर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं। 20वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, सरदार बलदेव सिंह। रफी अहमद किदवई पहले जो मंत्रिमंडल था उसमें संचार मंत्री बनाए गए थे। अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, शिक्षा मंत्री। और जो जॉन मथाई हैं, डॉक्टर जॉन मथाई, इन्हें रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय मिला था, रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय मिला था। तो दोस्तों, आज के वीडियो के ये थे 20 प्रश्न। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।